बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जिम में हैं और ख़िलाफ़ मामूल जहाँ पे डंबल्स की आवाज़ें आ रही होती हैं, आयरन प्लेट्स की आवाज़ें आ रही होती हैं, रॉड्स की आवाज़ें आ रही होती हैं, लोगों के वर्जिश करने का जो सांसें हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस जिम में कोई हमें नौजवान वर्जिश करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हुकूमत का एक फ़ैसला आया है और उस फैसले में ये कहा गया है कि तमाम जिम जो हैं वो रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसका इतलाक़ वबा के दिनों में तो हम देखते हैं कि मुमकिन है कि वबा फैलने के खौफ से जिम बंद कर दिए जाए, जैसे कोरोना में हमने देखा, लेकिन इस वक्त वबा का मौसम नहीं है। ये एनर्जी सेविंग के नाम पे इस तरह से हो रहा है और एनर्जी सेविंग में जहाँ पे केमिस्ट खुले हुए हैं, जहाँ पे खाने पीने के बाज़ जगह खुली हैं, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, तो खेल के मैदान और जिम जो हैं ये दुकानें नहीं हैं, ये कोई तनूर नहीं है, ये लोगों को सेहत देने वाली चीज़ें। तो ये क्यों बंद हैं और हुकूमत की तरफ इसकी तवज्जो क्यों नहीं, इस पे आज बात करेंगे हम। और कितने जिम हैं पाकिस्तान में, कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है, लोगों की सेहत कितनी मुतासिर हो रही है, इस पे बात करेंगे। ये वो जिम है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज ख़ुद भी करता हूँ और ये जिम, मुझे ये भी एज़ाज़ हासिल है, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि मेरे जो उस्ताद थे चौधरी मोहम्मद यूनुस मिस्टर पाकिस्तान, ये उनके चेन का जिम से वो बस्ता जिम है और ये पाकिस्तान में कोई एक जिम नहीं है जो बंद है इस वक्त। अंदाज़ा ये है, जिनसे हमारी बात हुई एक्सपर्ट से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 1.5 लाख जिम है और 1.5 लाख जिम में अंदाज़न अगर आप लगाएं औसतन कोई 200 लड़के रोज़ाना एक्सरसाइज करें तो ये तादाद लाखों में चली जाती है। तो लाखों लोग जो हैं हुकूमती फ़ैसले से मुतासर हुए और वो सेहत के लिए अपनी यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं और सारे ये बॉडी बिल्डर तो है नहीं, इनमें से अक्सर वो लोग हैं जो अपने असाब के लिए, पट्ठों की मजबूती के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बढ़ती उम्र का तकाजा है उसके लिए जिम जाते हैं और अपनी दीगर बीमारियाँ जो हैं उनसे मुदाफ़त पैदा करने के लिए जिम में आते हैं। बॉडी बिल्डर तो एक दो होते हैं, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है इस वक्त। जब शहरों में ग्राउंड्स नहीं रहे, शहरों में सेहत की बाकी सहूलियात नहीं रही, तफरीह अच्छी नहीं रही, तो नौजवानों के लिए सबसे अच्छी तफरीह और सेहतमंद सरगर्मी जो है वो जिम ज्वाइन करना है। तो अगर जिम बंद कर दिए जाए और जिम की 8 बजे टाइमिंग रख दी जाए तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे जो एकेडमी से पढ़ के आते हैं और उसके बाद जिम आते हैं? वो लोग क्या करेंगे जो ऑफिस से आते हैं और 8 बजे के बाद उनके पास टाइम होता है, वो जिम में आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी की बाकी मसरूफियात से वक्त निकाल के जो लोग आते हैं उनके लिए मौका नहीं बचता कि वो जिम में आ सकें 8 बजे अगर ये बंद हो। तो हुकूमत का ये फ़ैसला बेवक्त, एक तो हमारे समाजी जो और नफ्सियाती दबाव है लोगों पे, डिप्रेशन है, इसमें इजाफे का बाइस बनेगा। जो बीमारियां हैं लोगों को जो एक्सरसाइज की वजह से कम होती या कंट्रोल होती हैं, उन बीमारियों का फैलाव होगा और फिर साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि मनफी सरगर्मियाँ जो हैं ये बढ़ सकती हैं। नौजवान जो है उनके पास एक्टिविटी की गुंजाइश नहीं रहेगी तो वो फिर जराइम की तरफ जा सकते हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर मसरूफियात तब्दील हो सकती। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए हुकूमत को रिव्यू करना पड़ेगा अपने इस फैसले पे। हमारे साथ एक जिम ओनर सुहेल चौधरी साहब हैं, इनके लाहौर में 3-4 जिम हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का फ़ैसला है इससे इनको नुकसान क्या हो रहा है और ये कैसे ठीक हो सकता है। जो सब कुछ बताएंगे कि ये जो अभी गवर्नमेंट ने 8 बजे जिम बंद करने का फ़ैसला किया है, इसका आपके कारोबार पे, आपके इस गेम पे क्या असरात आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेहरबानी करें, थोड़ा सा हम पे भी कुछ नज़रसानी करें, क्योंकि मैं ख़ुद अपनी मिसाल देता हूँ। मुझे 2 साल पहले फालज हो गया था जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बेड पे लेट गया था। इसी एक्सरसाइज से मैंने अपनी सारी रिकवरी की है। उसके अलावा हमने महीने का रेंट देने होते हैं और एक्सपेंसेस जो है हमारे, जैसे स्वीपर है और ये हमारे जो पास वर्कर हैं उनकी तनख्वाहें निकालनी होती हैं। 8 बजे हम जिम बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा काम ही 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है। लोगों ने ऑफिस से और जॉब से या स्टूडेंट जो भी हैं सारे उनके बाद आते हैं तो एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं, लेकिन जिनको देखना आके 8 बजे जिम बंद है तो वो क्या करेंगे जाके। तो आपका ये एक्सपेंसेस जो हैं जिम के ये निकल रहे हैं इस तरह से? नो, कोई नहीं। किराया जो है, रेंट जो है वो हम पल्ले से दे रहे हैं। तो जो मालिक मकान हैं वो हमारे से बिल्कुल
تعاون نہیں کر رہے. تو آپ اس پہ گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے باقی چیزوں کو انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے, ہمیں بھی کوئی 10 بجے تک تو کم از کم ٹائم دیں تاکہ ہم اپنا روزگار چلا سکیں, اپنے بچوں کے لیے روزی لے کے آ سکیں گھر پہ. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایسے جم ہیں, ایگزیکٹو جمز ہیں, جم خانے ہیں, جہاں پہ ایلیٹ کلاس یا سپر ایلیٹ کلاس جو ہے اس کے لوگ جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ جم ابھی تک کام کر رہے ہیں, وہ بند نہیں ہوئے. اگر جم بند ہوئے ہیں 1.5 لاکھ تو یہ وہ ہیں جو جہاں پہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ آ کے ایکسرسائز کرتے ہیں. تو اس سے ایک منفی جو پیغام گیا گورنمنٹ کے بارے میں یہ جا رہا ہے کہ وہ ہر فیصلے میں ایلیٹ کلاس کو تو مراد دیتی ہے, اسے رعایت دیتی ہے, لیکن جو نچلے طبقات ہیں وہ اس کے ہر فیصلے سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہاں بھی نچلے طبقات کے جو نوجوان ہیں وہ براہ راست متاثر ہوئے ہیں اس فیصلے سے, لیکن اپر کلاس کے جو جم ہیں, جو وہاں پہ ہیلتھ فٹنس سینٹر ہیں, وہ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی لوگ بیماریوں کا شکار ہیں. یہاں ہم بڑے مشکل حالات میں قوم سازی کر رہے ہیں, لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں. تو اگر یہ والا فیصلہ بھی ہے, اسے ریورس نہ کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو چیمپئنز لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا, حکومت کھیلوں کی سرپرستی نہیں کرتی, کوئی مسٹر پاکستان ہوا, مسٹر ایشیا ہوا, اپنے صوبے کا مسٹر بنا, اپنے ضلع کا مسٹر بنا, یا ویسے گولڈ میڈلسٹ ہے, اچھا باڈی بلڈر ہے, اچھا فٹنس سے پیار کرنے والا کوئی سرمایہ کار ہے, تو اس نے اس گیم کی محبت میں, پاکستان کی محبت میں سرمایہ لگایا, جم بنا دیا کہ یہاں کے نوجوان تیار ہوں. یہ اگر اس طرح کے فیصلے ہوں گے کہ 8 بجے جم بند کر دیے جائیں گے تو پھر وہ بد دل ہوں گے. اور پھر وہ جو ایک ویژن ہے گورنمنٹ کا کہ یہاں پہ سرمایہ کاری بڑھے, یہاں پہ نوجوان کاروبار کریں, مثبت سرگرمیوں کی طرف آئیں گے, وہ سارا ویژن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ طبقاتی جو امتیاز ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایس او پیز جاری کر دیں. ان ایس او پیز پہ جم مالکان جو ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں, ان سے کہیں کہ جناب لائٹس آپ اتنی استعمال کر لیں, جتنی یعنی استعمال ہوتی ہے اس سے کم کر لیں. ٹریڈ مل ایک مشین ہے, وہ تھوڑی سی بجلی کنزیوم کرتی ہے پر اور 1 یونٹ کے قریب, تو وہ بند کی جا سکتی ہیں یا کم کی جا سکتی ہیں ان کا استعمال. باقی یہاں پہ فری ویٹ ہے, اس پہ کوئی بجلی استعمال نہیں ہوتی, جم کے جو انسٹرومنٹ ہے سارا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اسے ریلیکسیشن دیں, ایس او پیز جاری کریں اور اس کے مطابق انہیں کام کرنے دیا جائے. ہو یہ رہا ہے کہ پیرا فورس اور پولیس اہلکار وہ جم مالکان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اور یہ بھی شکایات آ رہی ہیں کہ یہاں پہ رشوت اور بدعنوانی بھی چل رہی ہے. تو یہ بجائے حکومت کی نیک نامی کے, حکومت کے لیے یہ بدنامی کا باعث فیصلہ بن رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے ایک سپورٹس مین کے طور پہ, سپورٹس لور کے طور پہ, کہ یہ جو بزنس ہے اس کو بھی تحفظ دیا جائے اور اسے دکانداری نہ سمجھا جائے, اسے ایک ہیلتھ سیکٹر کا حصہ سمجھا جائے. اجازت دیجئے, یہ ایک اہم ایشو تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ اسے شیئر کریں گے, لائک کریں گے, اور ہمارے جو جم اونرز ہیں, جو سپورٹس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, باڈی بلڈر ہیں, فٹنس کرنے والے ہیں, خواتین و حضرات ہیں, وہ اس پیغام کو پھیلائیں گے. بہت شکریہ.